गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। पिछले क्लास में हम लोगों ने पढ़ा था ह्यूमन लाइफ ड्राइंग लोअर प्लेथिक एज। स्टूडेंट्स, लेक्चर 8 और चैप्टर 1 में ही आज का टॉपिक है मध्य पूरा प्रशांतकालीन मानवीय जीवन, ह्यूमन लाइफ ड्राइंग मिडिल प्लेथिक एज। सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं। नियांडरथल मानव की शारीरिक संरचना पूर्ण मानव से अत्यधिक सामान्य रखती थी। इनकी जांघ की हड्डी देखने से पता चलता है कि ये 2 पैरों पर सीधा तो चल सकते थे, परंतु बिल्कुल तानकर चलने में असमर्थ थे। यह काल अंतिम हेमयुग के अंतर्गत आता है। अत्यधिक सर्दी से बचाव के लिए नियांडरथल मानव ने गुफाओं में रहना प्रारंभ किया। इजराइल की केब्रा गुफा में मिली एक कनिष्का के आधार पर आरेंसवर्ग एवं उनके साथियों ने निष्कर्ष दिया है कि नियांडरथल मानव की बोलचाल की भाषा आधुनिक मानव के समान ही विकसित रही होगी। नियांडरथल मानव ने एक सशक्त सामाजिक संरचना का सूत्रपात किया। फ्रांस के एक स्थल ला सिंपल से एक आंख में गठिया रोग से ग्रस्त व्यक्ति का जीवाश्म मिला। उत्तरी इराक की सनीडर गुफा से एक अपंग व्यक्ति का जीवाश्म मिला। इनसे निष्कर्ष निकाला जा सकता है कि ये लोग मिलकर रहते थे, शिशुओं, रोगियों, वृद्धों की देखभाल भी करते थे। नेक्स्ट पॉइंट है आग का प्रयोग, यूज ऑफ फायर। अधिकांश मानव शास्त्रियों का मानना है कि नियांडरथल मानव ने ही सर्वप्रथम आग का प्रयोग आरंभ किया। क्योंकि यह भयानक सर्दी का काल था, मेमथ, भालू एवं गैंडे जैसे बड़े पशु भी ठंड से बचने के लिए गुफाओं में प्रवेश करने का प्रयास कर रहे थे। इन्हें गुफाओं से दूर रखने में नियांडरथल मानव को अग्नि से अत्यधिक मदद मिली। वे गुफाओं के द्वार पर अग्नि प्रज्वलित करते थे। आखेट एवं खाद्य संग्रहक इनकी आजीविका का प्रमुख साधन था। अग्नि के आविष्कार के बाद अब ये मांस भूनकर खाने लगे। नेक्स्ट पॉइंट है मृतकों का विसर्जन, डिस्पोजल ऑफ द डेड। नियांडरथल मानव इतिहास का वह मानव था जिसने मृतकों को दफनाना आरंभ किया। फ्रांस के ला मोस्टियर एवं ला सिंपल से इराक में सनीडर से सावधान के प्रमाण प्राप्त हुए हैं। मृतकों को विशेष रूप से खोदी गई समाधियों में दफनाया जाता था। मृत के साथ उसके द्वारा उपयोग किए गए पाषाण उपकरणों एवं अखेटित जानवरों को भी दफनाया जाता था। उन्हें विश्वास था कि मृत्युपरांत भी व्यक्ति का अस्तित्व किसी न किसी रूप में बना रहता है। सिनेडर के एक स्थल से पता चलता है कि मृतकों पर पुष्प भी अर्पित किए जाते थे। यदि मृतक व्यक्ति का इतना ध्यान रखा जाता था तो हम अनुमान लगा सकते हैं कि जीवित व्यक्तियों में पारस्परिक सौंदर्य का वातावरण रहा होगा। कई विद्वानों ने नियांडरथल मानव को इतिहास का प्रथम दार्शनिक मानव माना है। विश्व के विभिन्न स्थानों पर नियांडरथल मानव की
मध्य पूर्व प्रशांत कालीन संस्कृति के प्रमाण 80,000 ईसा पूर्व से 35,000 ईसा पूर्व तक मिले हैं। 35,000 ईसा पूर्व आधुनिक मानव क्रो-मैग्नन मानव ने यूरोप में प्रवेश कर नियांडरथल मानव का स्थान ग्रहण कर लिया। सो स्टूडेंट्स, आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। थैंक यू।